अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 3x + 7 = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ बोला जा रहा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करो, सिर्फ इस फॉर्म में इनका आंसर लाओ। यहां पर बोला जा रहा है इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। तो यहां पर देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमें किस टर्म की जरूरत है। तो ये मेरे पास गिवन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर। अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। पॉजिटिव में है, दोनों टर्म्स प्लस हो रही है, मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मतलब कि इस टर्म का आंसर निकालने के लिए मुझे दो वैल्यूज की जरूरत है, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा भी मैं निकाल सकता हूं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकता हूं। किस तरह से? इक्वेशन मुझे सवाल में गिवन है, मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं जो कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इक्वेशन की मदद से निकाल लेता हूं जो कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर आएगा। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर 2x² - 3x + 7 = 0। अब इस इक्वेशन को देखते हुए मैं a, b और c की वैल्यू को डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालने के लिए मेरे पास a, b, c की वैल्यूज का होना जरूरी है। x² के साथ है 2, तो a बराबर है 2 के, यहाँ पर -3 और ये 7 मालूम करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, SOR सम ऑफ रूट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। फॉर्मूला इसका -b/a। वैल्यूज पुट कर लूंगा इसकी जगह में, -b तो माइनस फॉर्मूले का और b की जगह b की वैल्यू, तो ये -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2। माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास आंसर आ गया 3/2। इस आंसर को मैं अपने पास यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया है 3/2। अब इसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं मालूम कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का C/A। मालूम कर रहा हूं मैं अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है अपॉन में 2। तो मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहां पर अपने पास साइड पे लिख लूंगा 7/2। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसकी जगह पे वैल्यूज को पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2, तो ये आ गया 7/2 और ये होल स्क्वायर सेम आ जाएगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 3/7 होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर, नीचे 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 9, 7 का स्क्वायर आंसर आएगा 49। मेरा ये आंसर आ गया। पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 मैंने यहां पर लिख लिया, बोला जा रहा है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने पर मेरे पास डिवाइड में आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर इधर आकर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये बीटा स्क्वायर यहाँ आकर बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने पर ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा बीटा क्यूब डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों से स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यूज किया है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब के -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस पूरी टर्म की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पार्ट 1 में निकाली थी, इसलिए ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर साइड पे अपने पास लिख ली थी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर अब निकालनी पड़ती दोबारा से, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाली हुई है, तो मैं यही वैल्यूज पुट अप कर लूंगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3/2 का क्यूब -3 सेम, अल्फा बीटा की जगह 7/2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा की जगह 7/2 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 3 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा 8 -3 3 जा 9 9 7 जा ये आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ऊपर भी मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 8 और 4, तो यहाँ पर बड़ा नंबर 8 है तो मैं 8 को कॉमन निकाल लूंगा, ये 27 सेम आ जाएगा, -4 के टेबल में 8 2 पर आते हैं, तो इस 63 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा। तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 63 को 2 से, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आंसर आएगा 126, तो ये आ गया 126 और ये डिवाइडेड बाय 49/4 जो है वो सेम आ जाएगा। या मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख लेता हूँ, ये डिवाइड वाली टर्म जो है इसको मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाकर इस तरह से लिख लेता हूँ 49/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 27 में से 126 माइनस होंगे तो आंसर आएगा -99 और डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाय 4/49। क्या किया हमने यहाँ पर, ये डिवाइड का साइन चेंज किया रेसिप्रोकल करके, तो ये आ गया, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ -99 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर बचा 1/49। 49 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 98, तो -99/98 मेरे पास आंसर आ गया। ये पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो अजान शुरू हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर ही हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।